अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ ये है सिंगापुरियन राइस। या अपने रेस्टोरेंट में तो बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन आज मैं अपने स्टाइल में आपको रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े के बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से झटपट बनाएंगे इसको। चले आए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हम करते हैं, इसके 4 से 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप करेंगे हम, मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है लंबाई में आधा केजी, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून मैंने पैन में डाल दिया था ऑयल, और चिकन को मैंने पिंक से वाइट करना है, ठीक है। पिंक से वाइट करने तक हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर थोड़ा चेंज होगा, वाइट हो जाएगा, तो फिर हम इसमें अपने जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। यकीन जाने आप ये रेसिपी बनाने के बाद, खाने के बाद सब कुछ भूल जाएंगे। अभी मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्च का पाउडर आधी टीस्पून, और इसमें जो जाएगा सिरका मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून, और इसमें मैंने सोया सॉस डाल दिया है 2 टेबल स्पून, ठीक है। ये हमारे मसाले हैं जिसमें ऐड हुए हैं। सोया सॉस में नमक होता है, इसलिए नमक ध्यान से ऐड करें। यहाँ मैंने चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून डाल दिया है। चिकन पाउडर में भी नमक होता है, इसलिए इसमें हम नमक ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका जो पानी खुश्क होने तक हम चिकन को पकाएंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। जैसे इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपने जो दूसरे मसाले हैं वो ऐड करेंगे। ये देखें, इसका पानी तकरीबन खुश्क होने पे आ गया। इसका जो घी है वो सेपरेट होने पे है, और यहाँ आके हम इसमें डालेंगे आधा कप के करीब, इसमें जाएगी केचप। ये देखें, ये मैंने आम जो टमाटो केचप होती है वो डाल दिया, ठीक है। ये केचप डाल देंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। बहुत ही मज़े के लजीज ये बनते हैं। यहाँ मैंने इसमें हॉट सॉस डाल दिया है 1 टीस्पून, ठीक है। रेस्टोरेंट में जो आपने खाई हैं वो थोड़ा इतना स्पाइसी नहीं होता। हम थोड़ा इसको स्पाइसी बनाएंगे। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और सेम इसी तरह ही बनाइएगा, ठीक है। यहाँ मैंने इसमें ये देखिए, केचप के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है हमने इसमें, ठीक है। और ग्रेवी बनेगी थोड़े सा पानी से। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है, और इसको मैंने 2 मिनट के लिए दम पे रखना है। और ये हमारा जो चिकन है ये रेडी है, ठीक है। ये देखें, इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी सी बन गई है, और चिकन हमारा रेडी हो चुका है। सिंगापुरियन राइस के लिए जो हमारा चिकन है ये रेडी है। अब हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं। अब हम यहाँ मैंने ऑयल ले लिया 2 टेबल स्पून, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी गार्लिक पेस्ट, ठीक है। लहसुन का मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया 1 टीस्पून। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम। फ्राई करके इसमें गाजर ऐड कर दिया। मैंने 1 अदद गाजर ली थी, और इसकी जूलियन कटिंग की है मैंने। और शिमला मिर्च मैंने लिया है, आधी शिमला मिर्च लिया। अगर छोटे साइज़ के तो 1 ले ले, बड़े साइज़ की तो आधी ले ले, ठीक है। वेजिटेबल जितनी आप पसंद करते हैं उतनी ही आप ऐड कीजिएगा। ऐसे इसमें वेजिटेबल्स तो थोड़ी ही जाती हैं। और यहाँ देखिए, गाजर हमारी गल चुकी हैं। अब मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दिया। शिमला मिर्च की भी कटिंग मैंने जूलियन रखी थी, और इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई करना है, ठीक है। शिमला मिर्च जल्दी फ्राई हो जाती है। फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो नूडल्स हमने अपने बॉईल करके रखे हुए हैं इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है। 1 पैकेट मैंने नूडल्स लिए थे। नूडल्स आप कोई भी ले सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस जाएगी, और इसमें और डालेंगे ये पेरी पेरी सॉस है, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं पेरी पेरी सॉस। ये थोड़ी सी तिखी होती है, इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ मैंने डाल दिया सिरका, और यहाँ मैंने स्पैगेटी जो होता है मसाला, स्पैगेटी का मसाला वो डाल दिया, ठीक है। अब इसकी जगह आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। आधी टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है, और मैंने इसमें डाल दिया नमक आधी टीस्पून, ठीक है। और इसमें जाएगी चिली सॉस 2 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अच्छी तरह से जो नूडल्स हैं इनको हम अच्छे से ही पका लेंगे। और ये देखें, ये बंद गोभी है, ये लास्ट में सबसे ऐड करनी है, ठीक है। आप जानते हैं कि जो बंद गोभी होती है इसको थोड़ा क्रंची रखना होता है। ये हमारे नूडल्स भी हो गए हैं रेडी। ये दूसरा स्टेप भी हमारा हो गया फाइनल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। वो ये नूडल्स मैंने निकालनी है बर्तन में, और इसी कढ़ाई को मैं करूँगी साफ़, और ज़्यादा बर्तन ही ना भरेंगे फिर धोने पड़ेंगे। तो इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये सबसे पहले वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये मैंने चॉप रखी हुई हैं। वैसे तो जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, ये जो सिंगापुरियन राइस होते हैं जो रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, इसके जो चावल होते हैं वो बिल्कुल बॉयल होते हैं, उनमें कुछ भी ऐड नहीं होता। लेकिन हमने चावलों को थोड़ा सा तड़का लगाना है, ठीक है। तड़का लगाने के लिए मैंने चॉप की हुई थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने ले ली है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप चावल ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। वो चावल जो मैंने बॉयल किए हुए थे ये डाल दिए मैंने वेजिटेबल फ्राई करने के बाद, ठीक है। चावलों को मैंने फुल बॉयल किया हुआ है, कोई कड्डी मैंने इसमें नहीं रखी है, सही मैंने पकाया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर चावल है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है सोया सॉस, और यहाँ लेमन का जूस मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून, ठीक है। और चिकन पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर आधी टीस्पून, और इसमें जाएगा नमक बिल्कुल हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और ये देखिए, ये जो वेजिटेबल्स हैं ये बहुत ज़्यादा जो मतलब इसमें हमने डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे वेजिटेबल्स, और इससे हमारे चावल बहुत मज़े के बनेंगे। और ये चावल भी हमारे हो गए हैं रेडी। अब हम इसके लिए जो सॉस है वो तैयार कर लेते हैं। सिंगापुरियन राइस के लिए जो मेन सॉस होती है, इतनी मज़े की और यम्मी ये सॉस बनने वाली है। 2 टेबलस्पून इसके लिए मैंने मेयोनीज़ ले ली है, और केचप ले लिया है 2 टेबलस्पून, और ये हॉट सॉस ले लिया 1 टीस्पून, और इसमें मैंने मस्टर्ड पेस्ट ले लिया 1 टीस्पून, ठीक है। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और ये सॉस ने तो हमारे सिंगापुरियन राइस का मज़ा दोबाला कर दिया था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि इतनी ज़्यादा स्टेप है, पहले ये करो वो करो, इससे अच्छा बाहर से खा ले, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इससे अच्छा कि आप घर में बनाएं, इससे बंदा थोड़ा बिज़ी रहता है और घर में अच्छा बन जाता है और अच्छी क्वांटिटी में बन जाता है, ठीक है। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने 1 टीस्पून ऑयल ले लिया था, और इसमें मैंने जो लहसुन है चिप्स कटिंग की है मैंने लहसुन की, वो डाल दी हैं। 2 हरी मिर्चें मैंने जूलियन कटिंग डाल दी हैं, और ये तड़का हमारा रेडी हो चुका है। और अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ इसको कैसे सर्व करना है। ये मैं अपने स्टाइल में सर्व कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं इसलिए ऐसे सर्व कर रही हूँ कि जो आप सबको चॉइस मिले। अगर कोई अलग-अलग खाना चाहता है तो उसको अलग-अलग मिले, लेकिन जो बेसिकली हम जो खाते हैं रेस्टोरेंट में वो इस तरह से सर्व नहीं करते। वो सबसे पहले नीचे चावल डालते हैं, चावलों के ऊपर उनके नूडल्स होते हैं, ठीक है। मैंने साइडों पे चावल फैलाए हैं और इसके ऊपर से मैं नूडल्स डाल दूँगी, ठीक है। देखिए, पता भी नहीं चल रहा कि मैंने चावल साइडों पे डाले हैं। और इसके ऊपर हमारा ये जो चिकन है सॉस वाला ये जाएगा। इतने मज़े के, देखिए मेरे तो भी से मुँह में पानी आ रहा है, बहुत मज़े के ये चावल बने थे। अभी इसके ऊपर हम तड़का जो रेडी किया था ये डाल देंगे। और ये देखें हमारे चावल और सिंगापुरियन राइस कितने यमी यमी तैयार हो चुके हैं। और एंड पे जो हमारा रह जाता है काम सॉस का, अब हम इसमें सॉस डाल देंगे इसके ऊपर। ये सॉस के बगैर तो इसका मज़ा, तो वैसे भी ये बहुत ही मज़े के बने थे, लेकिन ये जो सॉस है ना इसने इसका मज़ा दोबाला कर दिया था। ये हमारे सिंगापुरियन राइस रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना, और आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि कैसे बने आपके चावल, ठीक है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, ये देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ ना, ये प्लेट एक बना के चॉइस ये होगी कि आप चावल अलहदा से डालें। अगर किसी को मिक्सअप नहीं पसंद तो आप ऐसे डालें, नूडल्स अलहदा डालें, चिकन अलहदा डाल लें, और इस तरह से। ये देखिए, अगर हम सब मिक्स कर देते, एक दूसरे के ऊपर डाल देते तो फिर वो मज़ा नहीं आना था, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।